अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नथ कृष्णा और गौरी की कहानी। क्यों महादेव, क्यों होता है हमारे साथ हर बार ऐसा? हमें हमारे हक की लड़ाई हर बार इस कदर लड़नी पड़ती है कि हम अकेले हो जाते हैं। क्यों? ऐसा क्या मांग लिया था हमने? ऐसी कौन सी ख्वाहिश की थी हमने जो हमारे हक की नहीं है? हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं ना कि हमारा पति, हमारा जी सिर्फ हमसे प्यार करे, उसकी पत्नी कहलाने का हक सिर्फ हमारा हो और उस पर हक जमाने वाली कोई और ना हो। और हमारा बेटा, हमारा शेर, जिस औलाद को हमने 9 महीने अपनी कोख में रखा, हमने जिसे जन्म दिया, उसकी इकलौती माँ कहलाने का हक सिर्फ हमारा हो। 6 साल से सब कुछ ठीक तो चल रहा था ना? सब कुछ ठीक था, सब कुछ परफेक्ट था, हमारी खूबसूरत ख्वाब की तरह सब कुछ अच्छा था। लेकिन कृष्णा के आते ही सब हमें भूल गए। कृष्णा इसी घर में है। क्यों किसी को समझ में नहीं आ रहा? जिस तरह एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह जीत की पुरानी पत्नी इस नई पत्नी के साथ एक घर में कैसे रह सकती है? नहीं गौरी भाभी, हम उनके नाम की माला बिल्कुल भी नहीं जप रहे हैं, है ना? और नहीं तो क्या, हम तो गौरी भाभी की साइड पर ही हैं। बिल्कुल। हमारे रहते आप कभी अकेली नहीं पड़ेंगी। तुम दोनों हमारे साथ रहो या ना रहो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे पास था, हमारा जीत है, हमारा पति, हमारा बेटा शिव है। उन दोनों के होते हुए हम कभी अकेले नहीं हो सकते। हम जानते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। पर अभी जो नीचे हुआ उसे देखकर तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है कि जीत भैया और शिव आपकी जिंदगी में ज्यादा टिक पाएंगे। आप हाँ गौरी भाभी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं बताती हूँ आपको। आप देखिए जब से वो कृष्णा भाभी आई है ना, मतलब कृष्णा आई है ना, जब से तब से किचन में ना उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है, सबके लिए खाना बना रही है। और उसके हाथ के खाने का असर तो आपने जीत भैया के ऊपर देख ही लिया है ना? वही तो, सबके पेट से लेकर कृष्णा कब सबके दिल तक पहुंच जाएगी, आपको तो खबर भी नहीं लगेगी। बड़े बुजुर्ग कहते थे, जब कुछ अच्छा ना बोल सको तो अपना मुंह बंद रखना चाहिए। और रही बात कृष्णा की, तो तुम दोनों अभी गौरी को नहीं जानते। क्या कि गौरी क्या बला है ये सिर्फ गौरी जानती है। ऐसो का दिमाग सही किया है कि तुम दोनों सोच भी नहीं सकते। तो उसके सामने ये कृष्णा क्या चीज है? वैसे कहते हैं कि जब काटने वाले छाटने लग जाए ना, तो इंसान को सतर्क हो जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो हमारी हिट लिस्ट में अब तुम दोनों का नाम भी शामिल हो जाए। इसलिए कह रहे हैं, तुम दोनों अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर यहां से चले जाओ। हमें गो
बौखला गई है, निकलो। पागल औरत है बिल्कुल, चंडी चढ़ जाती है क्या? अब नहीं कृष्णा, तुम्हारी मनमानी ना अब नहीं चलेगी। बस बहुत हो गया। आज तक तुमसे प्यार में बड़ी सिर्फ एक गौरी लड़ रही थी, मगर अब तुमसे शादीशुदा ब्याहता गौरी लड़ रही है अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए, और ये गौरी नहीं हारेगी तुमसे। और जल्द हम तुम्हें ये समझाएंगे कि हमारे जीत के दिल में सिर्फ हम हैं। गौरी 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 गौरी, सिर्फ गौरी। जीत और गौरी को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। किश्मा, क्या मैं भी खाना बनाने में हेल्प करूं? हाँ, क्यों नहीं। हम तो सोच ही रहे थे कि कोई आ जाए और ये आटे के गोले बना दे ताकि खाना बनाने में हमारी मदद हो जाए और फटाफट काम हो जाए। और देखो तुम आ गए। तो पक्का मैं किचन में काम करूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्योंकि एक बार पहले भी हम किचन में हेल्प करने आए थे, फिर दादी ने कहा था कि लड़के खाना नहीं बनाते, वो लड़कियों का काम है। किसने कहा ये सिर्फ लड़कियों का काम है? अब लड़कियां सिर्फ खाना ही बना सकती हैं, ऐसा नहीं है शेफ। आप जानते हो हमारे देश में, यहाँ तक कि विदेशों में भी अब जो खाना बनाते हैं ना, वो बड़े बड़े लोग लड़के ही होते हैं। हाँ, क्या कहते हैं उन्हें? शेफ। वेरी गुड, शेफ। तो यार तो सिर्फ यही कहते हैं कि घर का काम गर्ल्स के लिए होता है और बाहर का काम बॉयज के लिए होता है। सब आपके जैसे क्यों नहीं होते किश्मा, जो बाहर भी हीरो हो और घर में भी हीरो हो? मुझे बिल्कुल आपके जैसा बनना है, तो मुझे भी सिखाओ ना रोटी बनाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल सिखाएंगे। अभी सिखा देते हैं, देखो। शिव, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? तुम्हारी दादी ने कहा है ना कि खाना बनाना लड़कियों का काम है, तुम्हारा नहीं। बुआ जी, आप लोग बच्चे को गलत बातें क्यों सिखा रहे हैं? आज के समय में जब हम किसी भी चीज में लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करते, तो फिर इस काम में क्यों? और अगर शिव खाना बनाना सीख जाएगा तो आगे इसके लिए ही अच्छा है ना। तो मैं भी किश्मा की तरह घर में भी काम करूँगा और बाहर भी काम करूँगा। हाँ, क्यों नहीं। आज खाना बनाओ, कल कपड़े धोना, बर्तन मांजना, और परसों लाली लिपस्टिक लगा के घर से बाहर निकल जाना। हमें क्या है, भलाई का जमाना ही नहीं है। शिव, आप ऐसे उदास क्यों हो गए? बड़ों की बातों का कभी बुरा नहीं मानते। चलो हम शुरू करते हैं। गुड बॉय।
चलो। क्या हो रहा है ये सब? शिव, शिव बेबी यहाँ आओ, मम्मा के पास आओ, इधर आओ। गौरी, मैंने कितनी प्यारी रोटी बनाई और देखो कितने प्यारे गोले बनाए मैंने। अब देखिए जननी AI की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। कहा था ना तुम्हें, अपने कामों के बीच में इस घर के किसी सदस्य को उलझाने की जरूरत नहीं है, और खास करके हमारे बेटे को तो बिल्कुल भी नहीं। ये जीत का और हमारा बेटा है, दूर रहो इससे। वैसे भी तुम तो चाहती हो ना कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर में बैठ जाए, जिंदगी में कुछ कर ना पाए, हमारा बेटा चुठेरा। चलो बेबी। पर मुझे कृष्णा की हेल्प करनी है। अगर उन्हें आपकी मदद नहीं चाहिए आदत है उन्हें ये सब अकेले करने की। शिव, आप ना अपनी गौरी के साथ, अपनी मम्मा के साथ चल के उनकी हेल्प करो, हमें भी बहुत सारे काम है, हम दोनों साथ में करेंगे जैसे पहले क्या करते थे। ओके? पिछले 6 सालों में भले ही घर वाले हमसे दूर हो गए हो, लेकिन शिव के साथ हमें वही अपनापन महसूस होता है जैसा गोपी के साथ। माल तो आ गया है रूपा। अब उस नए खिलौनों वाली दुकान से खिलौने लेकर उनमें इसे भर के बाहर भेजना है। रूपा मेरी जान, हम बहुत जल्द अमीर होने वाले हैं। लेकिन वो खिलौने आएंगे कहाँ से जिनमें भेजना है? वो सुबह मिलेंगे और तब तक हम इसे जीत के अखाड़े वाले पाउडर के साथ रख देते हैं। किसी के हाथ लग भी गया तो क्या पता चलेगा। ये अच्छा आइडिया है। जी, तुम्हारी टी शर्ट पहन लो और आप यहाँ आओ, बैठो। वेरी गुड। ये हमें तो इसे क्लीन कर लेते हैं। मुझे क्यों लेके आई इधर? मैं कृष्णा के पास जा रहा हूँ। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो? बैठो चुपचाप यहाँ, इधर आओ। गुड बॉय, ये लो ये पेन। आप कहीं नहीं जाओगे। देखो बेबी, हमने आपको समझाया था ना, ये टाइम फैमिली टाइम है, इसलिए इस वक्त आप सिर्फ अपने पापा और अपने मम्मा के साथ यहाँ रहोगे। ओके? हमेशा फैमिली टाइम होता है। आज मुझे कुछ और करना है, प्लीज मुझे कृष्णा के पास जाने दो। जाने दो गौरी, घर में ही तो, कहीं बाहर थोड़ी जा रहा है। वही तो, कृष्णा मुझे रोटी बनाना सिखा रही थी और मैंने कितने अच्छे गोले बनाए रोटी के, और तुम मुझे खींच के लेके आ गई। मुझे कृष्णा के पास जाना है, जाने दो जाने दो जाने दो। शिव, जाने दो, बच्चा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया आप दोनों को। ये तो फिर भी बच्चा है, लेकिन जी तुम तो बड़े हो ना। और शिव, आपको समझना चाहिए, जब मम्मा बार बार बोल रही है नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते ना, और वो आपकी कृष्णा नहीं है। ये क्या तरीका है गौरी? बच्चा है शिव। महादेव, हमसे गलती हो गई, हमने उस कृष्णा का सारा गुस्सा अपने मासूम से बच्चे पर उतार दिया। अगर हम क्या करें अब, जब से वो कृष्णा इस घर में आई है ना, जीत और शिव को अकेला छोड़ने में भी डर लगता है। शिव शिव, आई एम सो सॉरी बेबी। बेबी, हमारा वो मतलब नहीं था। तुम बहुत बुरी हो गौरी। शिव नहीं, शिव बेबी सुनो, ये हमने क्या कर दिया? पहली बार अपने बेटे को ऐसे डांटा है, उसे ऊंची आवाज में बात किया, उस कृष्णा की वजह से। गौरी, शिव को देखो जाके जल्दी। हमें गौरी को समझाना चाहिए
कि शिव के सामने इस तरह से बात ना करें। हाँ, लेकिन ये गौरी है कहाँ? सच्चा झूठा कौन है? जी हम तुम्हारी गौरी, और कौन होगा? तो इतनी देर से कुछ बोल क्यों नहीं रही थी तुम? ये तुम पूछ रहे हो जीत? हमारे सामने आते ही हमारी सुबह से कुछ निकलता कहाँ है? हमारी जुबान बंद हो जाती है क्योंकि हमारी नजरें और हमारा दिल काम पर लग जाता है। नजर भर के बस तुम्हें देखते रहते, जी चाहता है दिल भर के देखते रहे, मगर तुम्हें देखने से दिल ही नहीं भरता। जीत, हम वो खाना लेकर आए थे तुम्हारे लिए। तुम्हें भूख लगी होगी ना? आओ, मैं खाना खिला देते, तुम्हें दवाई भी खानी। बैठो। क्या फायदा गौरी, खाना खा के कुछ डाइजेस्ट तो होता नहीं है। अरे ऐसे कैसे डाइजेस्ट नहीं होगा? दिन को हुआ था ना थोड़ा सा डाइजेस्ट, तो फिर ऐसे बहाने क्यों बना रहे हो शिव की तरह? और अभी भी होगा, हम अपने हाथों से खिलाएंगे, कैसे नहीं होगा? तुम बैठो, हम खिलाते हैं। आओ बैठो। कृष्णा,
क्या क्या कहा तुमने जीत? वो गौरी, हम कह रहे थे कि आज तुमने खाना बिल्कुल वैसा बनाया जैसा कृष्णा बनाया करती थी। उसके जैसा स्वाद है बिल्कुल इस खाने में। जी तुम शायद भूल रहे हो कि हमें और उस कृष्णा को खाना बनाना सिखाने वाली कोई और नहीं, अम्मू ही थी। पिछले 6 साल से खाना बना रहे हैं सबके लिए। हर बार तो अच्छे से खाते हो, तो फिर इस बार क्या हो गया? कोई बात नहीं, हम खाना खिलाते हैं तुम्हें, तुम खाना खाओ। जीत को अभी तक हमारे हाथ के खाने का स्वाद याद है। जितने दिन यहाँ रहोगी उतने दिन तुम्हें यह एहसास करवाते रहेंगे कि अब जीत की पत्नी हम हैं, तुम नहीं। महादेव, अब और नहीं सहा जा रहा हमसे। हम नहीं देख सकते ये सब। प्लीज प्लीज जल्दी से जीत को ठीक कर दीजिए ताकि हम यहाँ से वापस अपने घर चले जाएं।